नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये चिलचिलाती धूप वो बेहद ही ख़तरनाक है और इसकी वजह से जो गर्मियां है, जो टेम्परेचर है वो आज भी बेहद भयानक है। लेकिन इस दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जितनी ये धूप चिलचिला रही है, इससे ज़्यादा जो गर्मियां हैं वो राजनीति गलियारों में। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, हम बात कर रहे हैं डिम्पल यादव का, हम बात कर रहे हैं अपर्णा यादव का। जिस तरीके से डिम्पल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी में जो सियासत गरमा गई है ना, वो इस चिलचिलाती धूप से भी खतरनाक है। और इसीलिए हमारे सहयोगी जो कैमरामैन है, उनको हमने कहा कि चलिए धूप में एक वीडियो शूट करते हैं और इस बात को बताने के लिए कि आखिर समाजवादी पार्टी के खेमे में जो तहलका मचा हुआ है ना, वो इस गर्मी से भी खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब मामला क्या है, तो पहले मामले को ही समझेंगे और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी में खेल क्या चल रहा है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव पीएम मोदी से भी आगे निकलना चाह रहे हैं और इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी के खेमे में ही भारी बवाल मचा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मामलों की कि दरअसल पूरा मामला क्या है। मामले की शुरुआत होती है राज्यसभा से। राज्यसभा का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि किसी को नहीं पता था जो 10 जून को होने वाला, उसी दिन रिजल्ट भी आने वाले हैं कि कपिल सिब्बल जो जाने माने नेता रहे हैं, उनको राज्यसभा से टिकट दिया जाएगा क्योंकि वो कांग्रेस से इस्तीफा 16 मई को दिए, भले ही पता 25 मई को चलता है। और इसीलिए लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं। तो आजम खान को इग्नोर कर जो है, तमाम नेताओं को इग्नोर कर अखिलेश यादव जो है कपिल सिब्बल को दे देते हैं राज्यसभा का टिकट। फिर उसके बाद डिम्पल यादव का जिक्र आता है जो अखिलेश यादव की पत्नी है। खूब चर्चा होती है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, खूब उनकी तारीफ होती है, उनकी राजनीतिक करियर को निकाला जाता, भविष्य को निकाला जाता। बताया जाता है कि दरअसल डिम्पल यादव को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हैं। फिर अचानक से भाई साहब मालूम चलता है कि दरअसल डिम्पल यादव का भी खेल खत्म हो गया, पत्ता साफ हो गया, उन्हें भी अब राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। और इस बीच में नाम आता है किसी और का नहीं, जयंत चौधरी का। जी हाँ, जिन्हें कहा जाता है कि किसानों के वोट बैंक पे अच्छा उनकी पकड़ है, किसानों के मसीहा भी कभी कभी कहे जाते हैं क्योंकि अजीत सिंह से उनके परिवार से नाता है। अब सवाल आता है कि जयंत चौधरी को मौका दे दिया जाता है राज्यसभा में, फिर डिम्पल को वहाँ मिलता है धोखा। अब सवाल होता है फिर समाजवादी पार्टी में और शिवपाल यादव सवाल खड़ा करते हैं कि कब तक आप बाहरी लोगों को, नेताओं को मौका देंगे और अपने लोगों को धोखा देते रहेंगे। क्योंकि डिम्पल यादव पे उम्मीद जताई जा रही थी, उन्होंने आपने किया नहीं, आखिर क्यों नहीं किया। और शिवपाल यादव भी यही चाह रहे थे कि कोई जिम्मेदारी ऐसे मिली जिसके मैं लायक हूं, जिन्हें उन्हें नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो जो है समाजवादी पार्टी से रुख अपना अलग करते नजर आए, हम सब ने देखा। अब एक नया मामला ये सामने आया कि लोकसभा चुनाव को लेकर ना पूरी जद्दोजहद चल रही है, जंग छिड़ गई है नेताओं के बीच में कि किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। इस बीच में पहला नाम आया डिम्पल यादव का। आजमगढ़ से कहा गया कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए जो है मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर चर्चा वही शुरू हुई जो राज्यसभा का हमने आपको बताया। लेकिन अचानक से फिर ये खबर आ रही है कि डिम्पल यादव का फिर से पत्ता कट गया और उसके बाद आग बबूला होते नजर आई डिम्पल यादव। जिस गर्मी का हमने जिक्र किया उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो गर्म होते आई अखिलेश यादव पे। और क्यों होते नजर आई? वो इसलिए नजर आई क्योंकि भाई राज्यसभा में आपने नहीं भेजा, वहाँ धोखा किया। आप फिर लोकसभा का जिक्र हुए थे, वहाँ भी आप पत्ता काट दिए। और अब मामला हो रहा है कि किसी अन्य प्रत्याशी को अब उतारा जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस दिनेश लाल निरहुआ ने ये बातें कही थी कि खुदा को लिखे को भी हम जो है बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, और उसके बाद कहते हैं ना ट्रोल हुए, वो हम सब जानते हैं। तो माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि उसी के डर से, यानी कि निरहुआ के डर से अखिलेश यादव ने ये प्लान बदला है, अखिलेश यादव ने ये गेम खेला है और डिम्पल यादव का पत्ता साफ कर दिया है और एक अन्य प्रत्याशी को मौका दिया गया है। और इस वजह से अब सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं डिम्पल यादव के साथ, और इसीलिए डिम्पल यादव नाराज़ चल रही हैं, इसीलिए डिम्पल यादव आग बबूला हो रही हैं, इसीलिए डिम्पल यादव को कहा जा रहा है कि शायद कहीं वो समाजवादी पार्टी का इससे इस्तीफ़ा ना दे दे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं वो अपर्णा जैसा रास्ता ना अपना ले, क्योंकि अपर्णा
को हम सब ने देखा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से समाजवादी पार्टी का माफ कीजिए बीजेपी का दामन थाम लेती है और समाजवादी पार्टी को कितना झटका लगता है ये आप बाखूबी तरीके से समझते हैं। अब ये जानना और समझना होगा और हम सबको समझना ये होगा कि दरअसल डिम्पल यादव को लेकर ऐसा क्यों करे। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है अखिलेश की तरफ से अगर देखा जाए उनके मद्देनज़र, तो वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कोई रिस्क न लिया जाए। विधानसभा चुनाव में जो गलती जो चूक हुई है उसको पूर्ति करने के लिए लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए अखिलेश यादव, देखिए कपिल सिब्बल का किसी को पता नहीं था, ये एक नया प्लान, फिर उसके बाद किसी को पता नहीं था कि जयंत चौधरी, और उसके बाद अब देख रहे हैं डिम्पल यादव की भी कहानी खत्म कर रहे हैं। यानी कि वो जो फॉर्मेट रणनीति प्लान बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी सरकार को टक्कर देने के लिए, क्योंकि 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव में और अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी गलती करते नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम रणनीतियों से जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो खेल मचा है, जो बवाल मचा है, जो तहलका मचा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। एक खबर आई थी जो मैं आपको बता दूं आजम खान को लेकर, जो 27 महीनों के बाद वो जेल से बाहर आए। उस वक्त कहा गया कि वो भी नाराज़ हैं, इसका खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ेगा। वो झुक नहीं रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि उनसे बात करना, मुलाकात करना। लेकिन कपिल सिब्बल के समझाने के बाद, जैसा माना जा रहा है, वो आजम खान से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि फिर जाकर वो हॉस्पिटल में मुलाकात करते हैं, तो कहते हैं कि इसका जो है लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। तो एक तरफ हमने देखा कि नाराज़गियों की जो खबरें आ रही हैं उसका कितना भारी नुकसान अखिलेश को हो सकता था। लेकिन अब वो कहानी, सेम कहानी जो है डिम्पल यादव के साथ सामने आ रही है। उनके साथ बार बार उम्मीदों पे खरा ना उतरना, उनकी उम्मीदों को जगाकर उन पर पानी फेरना, आखिर अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी खेमे में बुरी तरीके से बवाल मच रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर अखिलेश यादव जो प्लान, जो रणनीति बना रहे हैं, क्या वो कारगर साबित होगा, क्या वो बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, और सवाल ये भी है कि क्या चाचा शिवपाल को मना पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव क्या वाकई में अब बीजेपी के उस जड़ को पकड़ चुके हैं जो उनको बार बार जो है परेशान कर रहा था, और इसीलिए वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कौन अपना कौन पराया है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं अखिलेश यादव कि आखिर बीजेपी को हराया कैसे जाए। चलिए, आप दर्शक क्या सोचते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में कि क्या डिम्पल वाकई में नाराज़ चल रही हैं, क्या डिम्पल वाकई में अखिलेश यादव को धोखा दे सकती हैं, क्या डिम्पल यादव वाकई में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं, और इसकी वजह हम आप सब दर्शकों को मैंने बताया। आप हमारे इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और डिम्पल यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। और आखिर में ये भी बताते चलिए 2022 का लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है, क्या अखिलेश का प्लान काम करेगा, ये तमाम बड़े सवाल है जिसका जवाब आप जनता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर जरूर जवाब दे सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।